सुबह जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड से रिलेटेड एक होल्डिंग डाटा आ चुका है और साथ में जेपी एसोसिएट लिमिटेड में क्या हुआ है इस वीक, इन सब चीजों को यहां पर समझेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चार्ट पैटर्न्स भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप पिछले एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोस के भी चार्ट्स अगर देख करके आ रहे हो तो आपको बिल्कुल क्लियर कट वही चीजें यहां पर इस वीडियो में समझ में आ जाएंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डाटा के बारे में। तो भैया म्यूचुअल फंड्स का डाटा आ चुका है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। जुलाई के महीने का ये डाटा है। यस, जुलाई के महीने का ये डाटा है और आपको यहां पर नजर आएगा कि आदित्य बिरला सन लाइफ पहला नाम आपको दिखेगा। जुलाई 2025 अभी ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं क्योंकि जो नए डाटा आते हैं म्यूचुअल फंड्स के वो यूजुअली आपको मंथ के मिड में देखने को मिलते हैं। यूजुअली मंथ के मिड में देखने को मिल जाता है। अभी 10th और 9th ऑफ अगस्त 10th और 9th ऑफ अगस्त के आसपास चल रहा है, तो मिड मंथ के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से डाटा। लेकिन जो छोटा छोटा चेंजेस है वो मैं आपके सामने यहां पर डिस्कस कर देता हूं। एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ने 0.10% की होल्डिंग अभी यहां पर जो शो हो रहा है, धीरे धीरे एड ऑन होता हुआ वो नजर आपको आ रहा है। एंजल वन निफ्टी, एक्सेस निफ्टी 500, इन्होंने 3.38% की होल्डिंग कम करी है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। बंधन निफ्टी नाम नजर आ रहा होगा, तो ये कुछ नाम है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। और अभी अगर हम टोटल देखेंगे, ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके पास क्या था म्यूचुअल फंड्स का डाटा। ये म्यूचुअल फंड्स का डाटा आपको दिख रहा था जून के महीने का। ठीक है, तो अब यहां पर चेंजेस इतने आए हैं और अभी ये डाटा आपके पास शो हो रहा है म्यूचुअल फंड्स का आपके जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। अभी ये फाइनल डाटा नहीं है, धीरे धीरे एड ऑन होता देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो जो लोग और जो जो एंटिटीज आपकी एड ऑन या एग्जिट करी हैं उनके नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। 0.80%, 1739 क्वांटिटीज एग्जिट करी गई हैं और ये धीरे धीरे आपको डाटा आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ पूरी तरह से डिक्टेट कर दूंगा। मोतीलाल ओसवाल जो सबसे ज्यादा लार्ज एंटिटी अब भी इस समय इस डाटा में एड ऑन हुआ है, 100% एंट्री इन्होंने यहां पर की और क्वांटिटी काफी कम है, अभी 11,825, यानी कहीं ना कहीं नई एंट्री आई है मोतीलाल ओसवाल बीएसई 1000 इंडेक्स की। तो धीरे धीरे डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मिड अगस्त तक आपका ये जुलाई का डाटा यहां पर आ जाएगा पूरी तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ये डाटा है आपको चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। अब आते हैं आपके वॉल्यूम डिलीवरी के बारे में। तो लास्ट सेशन आपके पास 7 करोड़ का वॉल्यूम आया था और 40% की डिलीवरी आई थी, जो कि मंथली बेसिस पर हाई है और वॉल्यूम काफी लो है। मंथली बेस पर आपकी डिलीवरी आई है, वॉल्यूम काफी लो है। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास क्या पोजीशन बनी इस वीक के अंदर, अभी चार्ट पैटर्न पे आते हैं। लेकिन उससे पहले टेक्निकल्स देखो। 22.5 का आपका एमएफआई जो कि बुलिश है, 42.1 का आरएसआई न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल्स अभी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में लास्ट सेशन देखने को मिले। इसके पीछे का रीजन अगर आप यहां पर देखोगे चार्ट्स के अंदर, बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। यह आपको नजर आएगा कि हमने एक ट्रेंड मार्क किया था 1850 का। ठीक है, ये जो आप नीचे रेड डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये हमने ट्रेंड मार्क किया था 1850 का। रीजन, अगर आप 1850 2024 के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको 1850 कहीं ना कहीं पुराना रेजिस्टेंस नजर आएगा। और आपको पता है इस पर किस तरीके से काम करते हैं, पास्ट पैटर्न्स को हम यहां पर नजर में रख के काम करते हैं, स्पेशली उन कंपनीज में जहां पर वॉलेटिलिटी काफी हाई होती है, जैसे रिलायंस पावर, सुजलॉन और अभी जेपी पावर लिमिटेड। ठीक है, तो इन कंपनीज के अंदर अगर आप जाकर के देखोगे हाई वॉलेटिलिटी दिखेगी और ये तीनों कंपनीज बार बार अपने पुराने पैटर्न्स को यूज कर रही हैं। तो जेपी पावर में भी हमने 1850 का पैटर्न लिया था और स्टॉक एग्जैक्ट उसके पास आया भी और वापस रिकवरी करी लास्ट सेशन के अंदर। लेकिन अब 1850 तो भैया हमने सपोर्ट मार्क कर दिया। अब रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी है तो ऐसे में सारे लेवल जो आप देख रहे हो यहां पर, चाहे वो 2350 का रहा हो, 2220 का रहा हो, या फिर आपका अभी रिसेंटली 2020 का ये वाला ट्रेंड जो आप यहां पर देख रहे हो, या 1850, ये सारे 2024 के पैटर्न्स है। जाकर के स्क्रीन पर चेकआउट, चार्ट्स पर चेकआउट करना, आपको मिल जाएगा अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो। लेकिन 1850 से सपोर्ट लिया तो हम यहां पर 2020 का ये वाला 2020 का जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि यार ये वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है आने वाले सेशन के अंदर। और तो अगर यहां पर सिचुएशन आपकी कंट्रोल में रहती है तो ही आपको अप ट्रेंड दिखेगा। लेकिन जैसे सेशन के अंदर लास्ट सेशन में आपको ऊपर की टेल लंबी नजर है जो कि सेल को इंडिकेट करती है, अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो आप 1850 ये ब्रेक डाउन कर जाओगे। तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा इस सेलिंग की वजह से
अगर इस तरह की कैंडल्स आपके पास आती हैं और कमिंग सेशंस में तो 1850 हमारा ब्रेकडाउन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। अब आते हैं जेपी एसोसिएट्स में। तो भैया जेपी एसोसिएट्स में तो लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं, क्योंकि जेपी एसोसिएट्स की कंडीशन इस समय क्या है कि इंसॉल्वेंसी के अंदर कंपनी, नया कंपनी को मालिक मिलेगा, नए एक्विजिशन हो जाएगा। तो भैया नया एक्विजिशन हो जाएगा तो आपको पता है रिसेंटली सीसीआई ने अप्रूवल कर दिया दालमिया भारत के प्रपोजल को टू एक्वायर 100% जेपी एसोसिएट्स एक्विजिशन। तो ये एक्विजिशन सीसीआई ने अप्रूवल यहां पर दे दिया है। सीसीआई ने अप्रूवल रेजोल्यूशन प्लान जो है जेएल का फ्रॉम दालमिया भारत, उसको फाइनलाइजेशन यहां पर कर दिया है। और जितने भी नाम आपके थे जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस, वेदांता ग्रुप, इन्होंने भी अपनी अप्रूवल्स यहां पर रखे थे, बट फाइनल रेजोल्यूशन प्लान जो यहां पर है वो सबमिट अब कर दिया गया। लेकिन अभी सीसीआई के इस नोड के बाद में, सीसीआई के इस अप्रूवल के बाद में अब आपके पास एक और अप्रूवल आना बाकी है सीओसी का, जो कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का भी यहां पर अप्रूवल यानी कि फाइनल डिसीजन आना बाकी है अभी इस डील के अंदर। जिस डील के अंदर आपको कुछ और वो भी देखने को मिले थे नाम, जैसे अदानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप, जिंदल स्टील पावर, PNC Infotech have also submitted their resolution plans for the debt laden conglomerate। यानी कि जेपी एसोसिएट में इन नामों ने भी अपनी अर्जी डाली थी, अपने रेजोल्यूशन सबमिट करे थे, बट फाइनल डिसीजन अभी सीसीआई की तरफ से आना बाकी है। सीओसी की तरफ से, सॉरी, सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है, सीओसी की तरफ से अप्रूवल आना बाकी है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से फाइनल डिसीजन अभी भी यहां पर आना बाकी है। ऑल्दो सारी फॉर्मेलिटीज यहां पर कंप्लीट होने में टाइम लगता है, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस किया है, क्योंकि आप लोग कई बार पूछ रहे थे भैया क्या होगा आगे, क्या होगा। तो इस पर मैं आपके साथ बहुत सारी सभी पॉसिबिलिटीज लेकर के पहले ही ऑलरेडी 4 वीडियोस दे चुका हूं। उन सबको अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।